गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये पसीना यूं ही नहीं निकलता। पसीना निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो कि हम लोग दिन रात करते हैं। कभी वेट लॉस करने के लिए, कभी घर को संभालने के लिए, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। कीप गोइंग एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो यहाँ हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम हाउसवाइफ के दिन की शुरुआत किसी की 4 बजे, किसी की 5 बजे, किसी की 6 बजे। तो दोस्तों आज पूर्णिमा है, तो हम लोग तो ये नहीं मानते हैं, हम लोग बस एक दो पूर्णिमा को ही विशेष वाली पूजा करते हैं। तो आप लोग अपना करते हैं तो देख लीजिएगा, उस हिसाब से आज पूर्णिमा के दिन मैं बता दूं कि बाल नहीं धोया जाता है, ठीक है। क्योंकि बाल धोने से सिंदूर की हानि होती है, तो मैं बस ये जानती हूँ तो आपको ये जानकारी दे दी। उसके बाद ये हमारा छोटा छोटा काम चल रहा है, आप लोगों का भी चलता होगा। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और करना चाहूँगी, अगर आपका चैनल का सब कुछ अच्छा लग रहा है, मेरी बातें अच्छी लग रही है, अगर मुझसे कनेक्ट कर पा रही हैं, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा दोस्तों। आपको अगर कुछ बुरा भी लग रहा है इसमें, या मुझे क्या इम्प्रूव करना है, ये अगर आप बताना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं। या आपको कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, हाँ बहुत कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ जो जानती हूँ वो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को दोस्तों। तो बस यहाँ छोटे छोटे कामों से, पता है जब ज़िंदगी में आगे बढ़िएगा तो आपके पैर खींचने वाले भी बहुत होंगे। हाउसवाइफ जनरली घर में रहती हैं तो सोचती हैं कि क्या करें नहीं करें, क्या करें नहीं करें, लेकिन दोस्तों करिए कुछ ना कुछ। सोचिए कि हाँ ये करना है वो करना है। कहने का मतलब है कि दिमाग को अपना क्रिएटिविटी में लगाइए। तो देख रहे हैं कि मेरी दिनचर्या धीरे धीरे चल रही है। यहाँ मैंने नाश्ता में इन लोग को मैगी दिया, दोनों बच्चों को। मैं मैगी देना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं जनरली हेल्दी और अच्छा नाश्ता देती हूँ कि ताकि इनका पेट भर सके। लेकिन मेरी बड़ी वाली बेटी का कहना था कि मम्मी तुम मैगी कभी देती नहीं हो, तो मैगी दे देना। तो बस अब क्या था, बच्चों की फरमाइश कभी कभी पूरी कर लेनी चाहिए। हमको लगता है बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद मैंने मैगी दिया है, तो मैंने इनको मैगी दिया। और ये उसके बाद ये लोग अपना जो रेडी हो गई और निकलने के लिए गाड़ी का वेट कर रही थी, तब तक हम चले आए इधर चाय बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो रिंग को अवॉइड करिएगा, बीच बीच में कॉल आ जाता है। तो यहाँ मैं गर्म पानी और नींबू बैठ के पीती हूँ, तो आप लोग भी बैठ के ही पीजिएगा। क्योंकि वो पानी जो होता है ना, खड़ा होके नहीं ही पीना चाहिए। जो खड़ा होके पानी पीते हैं उनके घुटने में दर्द रहती है, दर्द की परेशानी होती है। तो बस मैंने चाय बनाया और चाय पीने के लिए चली गई। मैं और पांडे जी साथ में ही बैठ के सुबह का चाय लेते हैं, तो गर्म पानी और चाय में लेके गए। यहाँ हम लोगों का हंसी मजाक हो रहा था। छोटी बेटी बोल रही थी, वो पापा से मजाक करती है कि मुझे प्यार की कमी हो गई है, आप प्यार करो मुझे। तो बस छोटी वाली बेटी को ये प्यार करने लगे, ये हंसी में बोल रहे वीडियो चल रहा है, मैं खुद से पानी नहीं लूँगा, तुम पानी दो, ताकि लोग देखेंगे कि हाँ तुम सेवा करती हो। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे का हेल्प करते हैं तो ही गृहस्थी चलती है। कभी अगर वो रूठे हैं तो आप मना लीजिए, और आप रूठे हैं तो उन्हें मना लेनी चाहिए। गृहस्थी जो है इसी तरीक़ा से चलती है, हम लोगों की तो इसी तरीक़ा से चलती है। आप बताइएगा, अगर आप मेरी वीडियो को सुनते हैं अच्छा लगता होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं कुछ पूछती हूँ कि हाँ आप बताइएगा, तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अच्छा लगता है, मुझे भी पता चले कि हाँ आपने देखा है इस चीज़ को। तो बस वो सब उधर का काम कंप्लीट करके मैं पूजा रूम में चली आई। पूजा रूम तो लगता है जैसे मेरा सबसे शांति और सुकून भरा जगह है। तो बस यहाँ पे मैं खूब आराम से, खूब अच्छे से पोछा लगाती हूँ। और डेली दिनचर्या का पूजा करने में हम लोग बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करते हैं, बस साफ़ सफाई को मेंटेन ज़्यादा करते हैं। और पोछा तो ज़रूरी ही है पूजा रूम में, आप कहीं साफ़ करिए या ना करिए, झाड़ू लगाइए, लेकिन पूजा रूम को झाड़ू पोछा ज़रूर कर लेना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि इससे पॉजिटिविटी आती है। तो मैं बोल रही थी कि और तो आप लोग मतलब फ्री मत रहिए, कुछ ना कुछ करिए। कहने का मतलब है कि सिलाई की व्यवस्था है, पार्लर की व्यवस्था है, कुछ सीख लीजिए, कुछ करिए। कहने का मतलब है कि ठीक है, अगर आपके पति कमा भी रहे हैं पैसे, तो भी क्या हुआ, कुछ आपका हाथ का रहेगा।
और देखिए ये मैं घर को भी क्लीन करती हूँ, ये पूरा मेरा साफ साफ रूम है। उसके बाद मैं अपने हेल्थ का भी ध्यान देती हूँ, तो आप लोग भी अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। यहाँ थोड़ा ऑकवर्ड सा मोमेंट हो जाता है क्योंकि म्यूज़िक रहता नहीं है। मैं म्यूज़िक पे ये डांस करती हूँ और बहुत अच्छे से पूरा पसीना निकालती हूँ। हाँ, पतली हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, शरीर बस हेल्दी मतलब फिट रहना चाहिए। तो बस मैं फ़िटनेस के लिए ये डांस और ये करती हूँ, और वैसे भी मुझे डांस करना पसंद है। मैं कहीं भी मतलब कहने का मतलब है कहीं गई शादी वगैरह में, तो अगर डांस होता है तो मैं डांस करती हूँ, अच्छे से करती हूँ, मज़ा आता है डांस करना मुझे। तो बस यही दिनचर्या हमारी चलती रहती है। औरत को फिट रहना भी ज़रूरी है दोस्तों। और पूजा पाठ का जहाँ तक होता है ना, कि आप लोग ना शंकर जी का व्रत मतलब कि पूजा ज़रूर करिए। कहने का मतलब है कि शिव शिष्य अगर जो होंगे तो वो समझते होंगे इस बात को कि ये बहुत अच्छा चीज़ होता है शिव शिष्य का। कुछ इसमें क्या है कि बहुत विशेष आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ध्यान करने की ज़रूरत होती है। नमः शिवाय का जाप करते हुए आप जो ध्यान करिएगा वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब इतना अच्छा ना कि जिसका मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मैं भी करती हूँ, पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन इधर हमको लगता है कि 2-3 साल या 4 साल कोरोना काल से लगभग शायद मैं शिव शिष्य बनी हुई हूँ। तो डेली वो सुबह शाम जब आप सोने जा रहे हैं तो बेड पर नहीं, जाप जो होता है वो बेड पे नहीं किया जाता है। जाप क्या मतलब वही ध्यान कहते हैं। नीचे पालथी मार के बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और बस नमः शिवाय का जाप करिए। और यहाँ मेरा साधारण विधि से पूजा पाठ होता है, मतलब भगवान जी को बस एक कपड़ा रखा है अलग से छोटा सा, उससे मैं पोंछ देती हूँ भिंगा कर। और पीला चंदन सिंदूर, मैं पीला चंदन पहले लगा देती हूँ, सिंदूर बाद में लगाती हूँ। क्योंकि पीला चंदन लगाने के बाद वो हाथ में रह जाता है, सिंदूर लगाने के बाद हाथ में रह जाता है, तो फिर वो सिंदूर वाला हाथ शंकर भगवान को टच होता है तो सिंदूर सिंदूर हो जाते हैं शंकर भगवान। और मान्यता है कि शंकर भगवान को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए मैं पहले पीला चंदन लगा लेती हूँ तब सिंदूर लगाती हूँ। तो बस वही सिंदूर चंदन मैं लगाई और उसके बाद फूल वगैरह चढ़ा दिया और प्रसाद लगा दिया और दिया बाती। और बुक पढ़ना होता है तो मैं बुक पढ़ लेती हूँ, जिसमें कि रामायण होता है, हनुमान जी का होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ही होता है। तो मैं वो सब को पढ़ के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस यही मेरा पूजा का यहाँ घर का हो गया। घर के अंदर में एक पूजा रूम रखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों में तो बहुत सारा व्रत त्यौहार होता है, तो एक स्पेशल पूजा रूम रहना ज़रूरी है। छठ है, बड़ा वाला रविवार है, इस तरीक़ा से करके। तो बस यहाँ पे फूल मेरे पेड़ का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक एक करके चढ़ाते हैं। थक भी जाते हैं वो फूल चढ़ाने में, क्योंकि बहुत सारा पूरा भर के एक डलिया फूल हो जाता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का पेड़ है कि आप लोग कहीं से लाते हैं। मेरा तो दरवाज़ा पर पेड़ है, वहाँ चोरी भी हो जाता है फूल। दुर्गा पूजा के समय में तो बहुत सारे फूल चोरी हो जाते हैं, हम लोगों को मिलता भी नहीं है। हम लोग सुबह उठते हैं 2 बजे 3 बजे ऐसे करके हम लोग फूल तोड़ते हैं। तो बस यहाँ पे सूरज भगवान को जल दिया और यहाँ का मतलब दरवाज़ा पे आ गए, मेरा बजरंगबली का जो मंदिर है, तो वहाँ पे आके सूरज भगवान को जल देते हैं और यहाँ बजरंगबली का पूजा करते हैं, जिसमें कि फिर यहाँ भी बहुत सारे फूल हैं। तो बजरंगबली को पूरा फूल से हम लोग सजा देते हैं। और है कि पूजा करते हैं तो पूजा के दरमियान में ही हनुमान चालीसा पढ़ लिए, दुर्गा चालीसा पढ़ लिए। अब ये नहीं कि प्रॉपर पूरा वो बिछा के बैठ के, क्योंकि उतना समय नहीं रहता है कि हाँ बैठ के वो जाप मतलब कि जाप नहीं, वो सब बुक्स वगैरह का जो चालीसा होता है उसको हम लोग पढ़ें। तो ये मेरे घर मतलब वही दरवाज़ा पर जो मंदिर और घर के बीच का ये नज़ारा है। बहुत सारे पेड़, बहुत सारे फूल, बहुत सारे पौधा वगैरह। और देखिए एक एक दिन करके ना मैं सफाई का जगह चुनती हूँ। और बड़ा घर है मेरा, तो कहीं कहीं पे बहुत सारा कपड़ा का जमा हो जाता है। तो आज मैंने एक कॉर्नर चुना था जहाँ पे बहुत सारे कपड़ा, देखिए मैंने साफ़ कर दिया और साफ़ करके हटा दिया। और उसके बाद फिर मैं कपड़ा मतलब कि ये मैं बता रही हूँ कि ये 4:30 बजे से लेके 10 बजे तक का मेरा रूटीन है, इतना फास्ट। उसके बाद ये सब करके मैं मशीन में कपड़ा धोने चली गई।
तो कपड़ा धो रही थी, कुछ कपड़ा मशीन में धोई थी, कुछ कपड़ा हाथ से भी धोई थी, जिसमें कि हाथ से धोने में ये लोगों का स्कूल ड्रेस हो जाता है, फिर ये स्कूल जाते हैं तो इनका शर्ट वगैरह हो जाता है। तो वो सब मैं धो के छत पे पसारने के लिए चली आई थी। उसके बाद फिर नीचे जाके मैंने नाश्ता भी बनाया। नाश्ते में मैंने हेल्दी नाश्ता बनाया था। बच्चों के लिए तो मैगी दिया था, लेकिन अपने लिए वो चीला बनाया था सूजी और बेसन का। ये देखिए दही जो है मेरा बच गया था, मतलब दही में वो पॉलीथीन में पानी डाल के हम लोग क्यों फेंकेंगे, उसमें बहुत सारा मटेरियल लगा हुआ रहता है। तो बस यहाँ पे ये चीला बनाया और आम था और दही था, और हम लोगों ने नाश्ता फिनिश किया। ये 10 बजे तक की रूटीन है मेरी।